हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम रिवर्स ऑफ द अर्थ। ये हमारी एक स्पेशल ग्रेड की सीरीज है और येनिसे रिवर इसका एपिसोड नंबर 5 है। और आज के अपने इस वीडियो में हम येनिसे रिवर के छिपे हुए जीवन को जानेंगे और साथ ही हम येनिसे रिवर की इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। तो चलो येनिसे रिवर की गहराइयों में होता लगाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। येनिसे नदी रूस की सबसे प्रमुख और अद्वितीय नदियों में से एक है, जो साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से होकर बहती है। यह नदी न केवल अपनी लंबाई और इमेंसिटी के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए काउंटलेस कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल महत्व भी इसे खास बनाते हैं। येनिसे नदी की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी गई एक महत्वपूर्ण धारा है, जो हमें इस रिमोट एरिया के जीवन और प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। येनिसे नदी का ओरिजिन येनिसे नदी रूस की सबसे प्रमुख और अद्वितीय नदियों में से एक है, जो साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से होकर बहती है। यह नदी न केवल अपनी लंबाई और इमेंसिटी के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए काउंटलेस कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल महत्व भी इसे खास बनाते हैं। येनिसे नदी की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी गई एक महत्वपूर्ण धारा है, जो हमें इस रिमोट एरिया के जीवन और प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। येनिसे नदी का ओरिजिन मंगोलिया के सयान पर्वतों से होता है। यह वहां की ऊंचाई से शुरू होती है, जो बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली धारा धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप लेती है। मंगोलिया और रूस की सीमाओं के बीच से निकलकर यह नदी साइबेरिया के विशाल और बर्फीले मैदानों से होकर बहती है। इस यात्रा की शुरुआत छोटी पहाड़ी धाराओं से होती है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है, येनिसे नदी की कुल लंबाई 5,529 किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनती है। यह नदी अपनी लंबाई के साथ साथ अपनी गहराई के लिए भी जानी जाती है, जो इसे अन्य नदियों से अलग करती है। इस नदी का मार्ग मंगोलिया से लेकर आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इस ग्रेट जर्नी में येनिसे कई पहाड़ों, जंगलों और मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है। येनिसे नदी अपने आप में एक बायोडायवर्सिटी का खजाना है। इसके पानी में और इसके किनारों बसे जंगलों में कई प्रकार के जानवर, पक्षी और मछलियां पाई जाती हैं। इस नदी में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बेहद रेयर और लोकल हैं। उदाहरण के तौर पर स्टर्जन और टाइमन मछलियां इस नदी की प्रमुख मछलियों में से हैं, जो केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। येनिसे के किनारों पर घने जंगलों में कई वन्य जीव जैसे भालू, बर्फीले तेंदुए और हिरण पाए जाते हैं। साइबेरिया का यह इलाका न केवल जानवरों के लिए, बल्कि पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। येनिसे के किनारों पर कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जो यहाँ के जंगलों में अपना घर बनाते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ की आकाश में कई दुर्लभ और खूबसूरत पक्षी देखे जा सकते हैं, जो इस इलाके की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। येनिसे नदी केवल नेचुरल रिसोर्सेज का ही सोर्स नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। प्राचीन काल से इस नदी के आसपास रहने वाले जनजातियां इसे पवित्र मानते थे। टुवन्स और खाकसियंस जैसी जनजातियां इस नदी के साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को जोड़ती हैं। रूस के इतिहास में भी येनिसे का विशेष स्थान रहा है। यह नदी साइबेरिया के व्यापार मार्गों का हिस्सा रही है, जिससे रूसी बिजनेसमैन एंड एक्सप्लोरर उत्तरी इलाकों तक पहुंचते थे। 17वीं शताब्दी में जब रूस का विस्तार हुआ, तब येनिसे नदी ने परिवहन और संचार का एक मुख्य साधन बनकर साइबेरिया के विकास में अहम भूमिका निभाई। येनिसे केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह साइबेरिया के विशाल क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार है। इस नदी का जल स्थानीय कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके किनारों की जमीनों पर कृषि का काम होता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। येनिसे के किनारे बसे नगर और गांव साइबेरिया की संस्कृति और जीवन शैली के डायरेक्ट प्रमाण हैं। क्रास्नोयार्स्क, जो येनिसे के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख नगर है, रूस का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल केंद्र है। क्रास्नोयार्स्क अपने शानदार पुल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए प्रसिद्ध है, जो येनिसे नदी के ऊपर बने हैं। हालांकि येनिसे साइबेरिया के रिमोट एरियाज में स्थित है,
लेकिन इसका टूरिज्म के क्षेत्र में भी बड़ा महत्व है। येनिसे के किनारों पर कई पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं जो पर्यटकों को यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ते हैं। गर्मियों में पर्यटक यहाँ की हरी भरी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत जलधाराओं का आनंद लेने आते हैं, जबकि सर्दियों में यह इलाका बर्फ से ढका रहता है जो एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। येनिसे पर कई क्रूज भी चलते हैं जो पर्यटकों को नदी के पूरे मार्ग की यात्रा कराते हैं। इन क्रूज के माध्यम से पर्यटक येनिसे के विशाल विस्तार, उसके किनारों पर बसे छोटे छोटे गांवों और साइबेरिया के वन्य जीवन को नजदीक से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की स्थानीय जनजातियां भी अपने पारंपरिक गीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करती हैं, जो पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। निष्कर्ष: येनिसे नदी एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर है जो न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक बनाता है। येनिसे की धारा हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है और यह दिखाती है कि कैसे एक नदी पूरे क्षेत्र के जीवन का आधार बन सकती है। दोस्तों, इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।